हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिल्कुल रात में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज रात की प्रार्थना में और रात में प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ। गाइस, क्या आप भी उस इजरायलियों की तरह तो नहीं है? परमेश्वर ने इजरायलियों को जो है एक समृद्ध जीवन को प्रदान किए थे गाइस, और हर क्षेत्र में वे लोग जो है परमेश्वर से भरपूर हो गए थे और वे बहुत ज़्यादा आशीषित हो गए थे गाइस। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आशीष को दिए थे और उनका जीवन जो है आशीषों से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए थे गाइस। वे बढ़ने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो है वे भी सच्चे परमेश्वर के खिलाफ हो गए। इजराइल लोग जो है कुछ समय के बाद वे भी परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए और वे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य को करने लगे गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को जो बातें अच्छी नहीं लगती थी वह सब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया और परमेश्वर को दुखी किया गाइस। क्या आज आप भी ऐसी है उन इस्राएलियों की तरह है गाइस कि परमेश्वर आपको आशीष देने के बाद में, आपका जीवन को समृद्ध बनाने के बाद में आप परमेश्वर के खिलाफ ही हो जाते हैं गाइस। आप परमेश्वर के वचनों से दूर चले जाते हैं। आपने टोटल परमेश्वर की आज्ञाओं को और वचनों को भूल गए गाइस। ठीक इजरायली लोग भी वैसे ही किए थे गाइस। वे परमेश्वर के खिलाफ हो गए और परमेश्वर को वे लोग दुखी किए और परमेश्वर को जो बातें अच्छी नहीं लगती थी वह सब उन्होंने किया और परमेश्वर को दुखी किया। पाप के मार्ग में उन्हें खुशी मिली और वे पाप के रास्तों को अपना लिए। क्या आज आप भी उन इजरायलियों की तरह है? क्या आज आपका जीवन भी उन इजरायलियों की तरह है और आपने भी उस पाप को अपनाया गाइस? पाप को अपना के आपने यीशु मसीह को दुखी किया। जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं वही चीज़ आपने किया है। तो मैं आज कहना चाहती हूँ, क्या आप भी उन इजराइल की तरह तो नहीं हुए? पाप में पढ़कर, गलत संगति में पढ़कर कहीं आप भी परमेश्वर को दुखी तो नहीं किया? कहीं आप परमेश्वर की आज्ञाओं को और वचनों को भूल तो नहीं गए? अगर आप भूल गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं और आपने कुछ ऐसा काम किया गाइस जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आपको फिर से वापस आने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर के खिलाफ आपने काम किया है, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो काम आपने किया है, तो आप फिर से पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के पास में आपको आने की ज़रूरत है गाइस। आइए आज रात की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस, आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? व्यवस्था विवरण 8 का 11-18 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यह वह समय है जब सावधान रहना चाहिए। सावधान रहो कि अपने बहुतायता के कारण तुम यहोवा अपने परमेश्वर को भूल जाओ और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों का उल्लंघन ना करो जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। आमीन गाइस। कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत शानदार तरीके से आपसे बातचीत कर रहे गाइस। आप घर में जाके पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 8 का 11-18 पद में गाइस। क्या आपने भी तो ऐसा नहीं किया जिससे इजराइल लोगों ने किया था कि आशीष देने के बाद वे टोटल ही परमेश्वर से दूर हो गए गाइस। वे परमेश्वर को टोटल ही भूल गए गाइस। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही आप यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें गाइस। सो गाइस, जितने फेसबुक पे, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल भी खोल दिया है, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो गाइस आप उसमें भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यीशु मसीह के लिए आप तैयार हो सकते हैं गाइस। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, आइए सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया पिता। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गट्टू पिता, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने लोग बीमार है वे चंगे हो जाए पिता। इस समय कोई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कर रही है, प्रभु उसकी सहायता करिए। इस समय कोई आत्मा आपके दास लोग जहाँ कहीं सेवका के लिए जाते उठाने जाने की सहायता मदद करिए। इस समय किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा एलर्जी है पिता, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरे घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातें मैं माँ को देते ईश्वर के नाम से इस विनती को मांगते पिता, जैसे सुनने कबूल करिए। आमीन।